जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 का सबसे ताज़ा व लेटेस्ट ओपिनियन पोल। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर तमिलनाडु में आगामी चुनाव में किस पार्टी की, किस गठबंधन की बनने जा रही है सरकार। सबसे पहले तमिलनाडु की सियासत को जान लेते हैं। तमिलनाडु में मुख्यतः दो ही पार्टियां, दो ही अलायंस मुख्य माने जाते हैं, डीएमके पार्टी और एआईएडीएमके पार्टी। यहाँ पर डीएमके पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के साथ व अन्य दल शामिल करके जो अलायंस बना रखा है, जिसे एसपीए अलायंस कहा जाता है, सोशल प्रोग्रेसिव अलायंस, उसकी वर्तमान में सरकार चल रही है। एमके स्टालिन जी मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल और नेशनल मीडिया के जो सर्वे इन दिनों सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है कि तमिलनाडु में एक बार फिर से एमके स्टालिन यानी कि कांग्रेस पार्टी और डीएमके पार्टी के अलायंस वाली सरकार एक बार फिर से तमिलनाडु में रिपीट कर सकती है, यानी कि फिर से सरकार बना सकती है। जबकि वहीं एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों के बाद से ही एनडीए के सहयोगी दल एआईएडीएमके से अपनी दूरी बना ली थी। इससे जग जाहिर है कि विधानसभा चुनाव में इसका असर साफ देखने को मिलेगा। एसपीए अलायंस, जो कि वर्तमान में सत्तारूढ़ अलायंस है, इन्हें इसका फायदा मिल सकता है। राजनीतिक जानकार बताते हैं, जो राजनीति में अपनी अच्छी जान पहचान रखते हैं, उनका कहना है कि एसपीए अलायंस एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहा है। आखिर इन दावों में कितना है दम? ओपिनियन पोल के माध्यम से आज की इस वीडियो में सभी क्षेत्र की बात करेंगे कि आखिर किस रीजन में कौन सी पार्टी है मजबूत। उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। बात पश्चिमी तमिलनाडु की कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें यहाँ कुल 68 सीटें आती हैं। 68 सीटों में अगर पिछले विधानसभा चुनावों के रिजल्ट की बात कर लें तो पश्चिमी तमिलनाडु की कुल 68 सीटों में से 24 सीटें ऐसी थी जिस पर एसपीए की जीत हुई थी। एनडीए ने 44 सीटें यहाँ से जीती थी, यानी कि जिसमें एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी ने शानदार से भी शानदार स्कोर यहाँ पर किया था। लेकिन अब की बार के चुनाव में माना जा रहा है कि ये स्कोर कार्ड बिगड़ सकता है, क्योंकि एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इससे सोशल प्रोग्रेसिव अलायंस को फायदा हो सकता है। सोशल प्रोग्रेसिव अलायंस अब की बार 50 सीटें जीत सकता है, जबकि 12 सीटें एआईएडीएमके, 6 सीटें बीजेपी जीत सकता है। वहीं अगर बात दक्षिणी तमिलनाडु की करते हैं तो जी हाँ दोस्तों, बता दें दक्षिणी तमिलनाडु में अगर विधानसभा चुनाव पिछले की चर्चा कर लें तो पिछले इलेक्शन में यहाँ की कुल 51 सीटों में से 36 सीटों पर सोशल प्रोग्रेसिव अलायंस ने जीत की थी, जबकि 15 सीटों पर एनडीए यानी कि जिसमें एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी शामिल थे, लेकिन अब ये शामिल नहीं है, अलग अलग राह कर ली है इन्होंने कुल 15 सीटों पर विजय हासिल की थी। लेकिन अब की बार साल 2026 में जो अगले विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसके ओपिनियन पोल देखे जाएं तो 35 सीटें सोशल प्रोग्रेसिव अलायंस जीत सकता है। सोशल प्रोग्रेसिव अलायंस की एक सीट पर नुकसान माना जा रहा है। जबकि अगर बात एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी की करें तो एआईएडीएमके 9 सीटें जीत सकता है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7 सीटें यहाँ से जा सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेतृत्व के अन्नामलाई के हाथ में सौंप रखा है, जो कि पूर्व में एक आईपीएस पद पर विराजमान रह चुके हैं। ऐसे में राजनीतिक जानकार मानते हैं कि के अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु में एक बेटर पोजीशन पर लेकर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को सीट शेयर के मामले में भारी उछाल भी देखने को मिल सकता है। ये उछाल एकदम से ना होकर धीरे धीरे जरूर रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नींव को जिस तरह के अन्नामलाई मजबूत कर रहे हैं, उससे साफ है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय दल डीएमके और एआईएडीएमके के वोट बैंक में बड़ी सेंध भारतीय जनता पार्टी लगा सकती है। बीते कुछ समय पहले ही के अन्नामलाई ने जिस तरह राज्य की डीएमके पार्टी के खिलाफ जिस तरह प्रदर्शन किया था, उससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका फायदा जरूर मिलेगा। के अन्नामलाई ने राज्य की डीएमके गठबंधन की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने समय को कोड़े भी लगाए थे, जिससे साबित होता है कि के अन्नामलाई राज्य के प्रति कितने ज़्यादा सजग नेता के रूप में उभर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दक्षिणी तमिलनाडु की अगर चर्चा कर लें तो यहाँ पर सोशल प्रोग्रेसिव अलायंस को एक सीट पर नुकसान देखने को मिल सकता है। ओपिनियन पोल
पोल के अनुसार, जबकि कुल मिलाकर अभी तक 119 सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली है, जिसमें से सोशल प्रोग्रेसिव अलायंस 85 सीटें जीतता हुआ प्रतीत हो रहा है। AIADMK की बात करें तो 21 सीट, बीजेपी की बात करें तो 13 सीट, अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीटें जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। वहीं अगर चर्चा इसी के साथ हम मध्य तमिलनाडु की 46 सीटों की कर लें तो जी हाँ, बता दें मध्य तमिलनाडु में विधानसभा की कुल 46 सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ की कुल 46 सीटों में से 24 सीटों पर सोशल प्रोग्रेसिव अलायंस की जीत हो सकती है, एसपी जीत दर्ज कर सकता है। जबकि बात AIADMK और बीजेपी की करें तो AIADMK 12, बीजेपी 10, अन्य के खाते में 0 सीटें हाथ लग सकती हैं। मध्य तमिलनाडु में DMK पार्टी का जो गठबंधन है SPA अलायंस मजबूत माना जा रहा है। अगर साल 2021 के चुनावी समीकरणों को यहाँ पर देखा जाए तो मध्य तमिलनाडु में, सेंट्रल तमिलनाडु में कुल 46 सीटों में से सोशल प्रोग्रेसिव अलायंस ने 40 सीटें जीती थी, और वहीं जबकि एनडीए ने 6 सीटें ही जीती थी। लेकिन अब की बार राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि SPA अलायंस के सीट शेयर में यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। SPA अलायंस यहाँ से मात्र कुल मिलाकर 24 सीटों पर सिमट सकता है, जहां पिछली बार ये स्कोर 40 सीटों का था। अब की बार ये स्कोर गिरता हुआ प्रतीत हो रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार तो कुछ यही समीकरण बन रहे हैं। इस पर आपका क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर से दें। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। आप इसी तरह से हमारे ओपिनियन पोल देखना आगे भी चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देश में सच्ची व विभाग पत्रकारिता को बल दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही अगर चर्चा अगले क्षेत्र की कर लेते हैं। अगला क्षेत्र निकल कर आता है बात उत्तरी तमिलनाडु की। उत्तरी तमिलनाडु में साल 2021 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तमिलनाडु में, तो यहाँ पर उत्तरी तमिलनाडु की संपूर्ण 69 सीटों में से बात सोशल प्रोग्रेसिव अलायंस की कर लें तो सोशल प्रोग्रेसिव अलायंस ने 59 सीटें जीती थी। 59 सीट्स सोशल प्रोग्रेसिव अलायंस ने पिछले चुनाव में जीती थी। जबकि बात अगर एनडीए की करें, जिसमें एनडीए में AIADMK और भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस था, उन्होंने कुल मिलाकर 10 सीटों पर विजय हासिल की थी पिछले चुनाव में। लेकिन अगर साल 2026 के ओपिनियन पोल को देखा जाए तो उत्तरी तमिलनाडु की कुल 69 सीटों में से SPA 53 सीटें जीत सकता है, AIADMK 10 सीटें जीत सकता है। भारतीय जनता पार्टी का स्कोर कार्ड यहाँ पर बेहतरीन माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को माना जा रहा है ओपिनियन पोल के अनुसार कि 6 सीटें यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। जबकि अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। कुल मिलाकर 234 संपूर्ण सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली है। ओपिनियन पोल के अनुसार 234 सीटों में से सोशल प्रोग्रेसिव अलायंस 162 सीटें जीत सकता है साल 2026 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में। वहीं अगर बात AIADMK की करें तो AIADMK 43 सीट्स जीत सकता है, 43 सीटें AIADMK के खाते में जा सकती हैं। वहीं अगर बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो सीट शेयर के मामले में जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा इजाफा देखने को मिल सकता है, भारतीय जनता पार्टी उनमें से एक है। भारतीय जनता पार्टी सीट शेयर के मामले में सबसे आगे बताई जा रही है अब की बार के चुनाव में। कुल मिलाकर 69 सीट्स भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं अगर बात कर लेते हैं अन्य की, तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। SPA अलायंस के पास वर्तमान में 159 सीट्स हैं। यह आंकड़ा बढ़कर 162 तक जा सकता है। एक बार फिर से राज्य में MK स्टालिन के नेतृत्व में सरकार आ सकती है SPA की। इस पर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से दें। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। ये बिल्कुल फ्री होता है, इसके किसी भी प्रकार के कोई चार्जेस, कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा। हम मिलते हैं एक और नए ताज़ा व लेटेस्ट ओपिनियन पोल में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय किसान।